हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का एक चैप्टर रेडिएशन। और इस वीडियो में मैं रेडिएशन से रिलेटेड थ्योरी वाले पोर्शन के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन का जबरदस्त कलेक्शन करने का प्रयास किया हूं। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो मैं कलेक्शन किया हूं, मुझे पूरा यकीन है कि जब भी अगर आपके एग्जाम में रेडिएशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल जरूर साबित होगा। और साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट डाल दिया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना स्किप करते हुए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। रेडिएशन के बारे में मैं बात करता हूँ कि रेडिएशन इज रेफर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं बुक से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ पिक्चर उठा के। तो चाहे वो थ्योरी वाला पोर्शन हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शंस हो, पूरा प्रयास मैं इस वीडियो में किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज लाने का पर्पस आपको दो तीन चीज़ें बताना है। जैसे कि देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.50 टू 50 माइक्रोन्स। ठीक है, और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻⁶। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ये रेडिएशन से। हीट लॉस फ्रॉम द अनलेग्ड स्टीम पाइप, यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इन सोलर हीटर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे ये इमेज लाने का मेरा पर्पस, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, और ये एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, जो भी मैं इमेज लाया हूँ पूरा का पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो उसको पॉज करके आप उसको देख लीजिए एक बार। इसके बाद अब बात करते हैं कि एब्जॉर्बिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है, और ट्रांसमिसिविटी क्या होता है। तो एब्जॉर्बिविटी क्या होता है कि द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ए बॉडी दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज नोन एज एब्जॉर्बिविटी। जैसे एक इंसिडेंट, यहाँ देखिए, जैसे ये एब्जॉर्ब्ड है ये रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये एब्जॉर्ब्ड रे। तो वही जो रे एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा उसको बोलते हैं एब्जॉर्बिविटी, और इसको जो है ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ए बॉडी इज रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी इज नोन एज रिफ्लेक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, और इसी तरह से फिर ट्रांसमिसिविटी क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ए बॉडी दैट ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी इज नोन एज ट्रांसमिसिविटी, और इसका लेटर ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि द सम ऑफ एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी ये 1 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये पेज लाने का क्या पर्पस है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे एब्जॉर्बिविटी, यहाँ पे ये देखिए, ये इफ आर इक्वल टू 1 और ये दोनों 0 हो, मतलब रिफ्लेक्टिविटी 1 हो और एब्जॉर्बिविटी और ट्रांसमिसिविटी जो है वो 0 होगा, then all incident energy is supposed to be entirely reflected by the body, it is a specular, and then the body is called white body। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि अगर
रिफ्लेक्टिविटी 0 होगा तो वो होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एब्जॉर्बिविटी 1 होगा, इट रिप्रेजेंट परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस और ब्लैक सरफेस। ट्रांसमिसिविटी 1 होगा, इट प्रेजेंट ट्रांसपेरेंट सरफेस। और उसके बाद रिफ्लेक्टिविटी जो है 1 होगा, इट रिप्रेजेंट परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसके बाद अब ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए। ब्लैक बॉडी के बारे में, तो ए बॉडी फॉर विच ए इक्वल टू 1, मतलब एब्जॉर्बिविटी इक्वल टू 1 होगा और रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी दोनों 0 होगा। ठीक है, दैट इज विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएट एनर्जी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक है, the black body radiate maximum possible amount of energy at given temperature, and the perfectly black bodies do not exist in nature. Some materials absorbed it. Lamp black is the nearest to black body which absorb 96% of the visible light. ठीक है, ये लैम्प ब्लैक जो है ब्लैक बॉडी के इक्वल है, जो कि लगभग 96% विजिबल लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। The concept of black body is idealization with which the radiation characteristic real bodies are compared. उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है, बोथ एब्जॉर्बिविटी एंड एमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर यूनिटी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, और ब्लैक बॉडी जो है विच ऑल इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद लैम्प ब्लैक जो है नियरेस्ट टू ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब 96% ऑफ विजिबल लाइट, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बुक से डायरेक्ट उठा करके लाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से पूछा जा सकता है ये आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, द इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो यही है किरचॉफ्स लॉ का एक्सप्रेशन। और इस तरह से उसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए, व्हेन एनी बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग्स इट्स एमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिविटी आर इक्वल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब कोई बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो सराउंडिंग के साथ, तो उसका एमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी जो है वो इक्वल होता है। और ये अनदर स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ का। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिए एक बार, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, ये एक बार देख लीजिए। इट इज द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ अबाउट वेवलेंथ लेमडा। इट इज डिनोटेड बाय ये, इट हैज़ द यूनिट ये। अब देखिए, इमिसिव मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर का जो यूनिट है वो वाट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोन मीटर। ठीक है, और टोटल इमिसिव पावर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ रेडियल एनर्जी ऑफ द ऑल वेवलेंथ इमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट डिनोटेड बाय ई, इट हैज़ द यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसका एक्सप्रेशन उसके बाद ये है। और उसके बाद मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी पावर ऑफ ए बॉडी टू दैट ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, ग्रे बॉडी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ए बॉडी हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी एट ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी का क्या है,
इसके बाद ए ग्रे बॉडी इज वन विच इमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ। और ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन है एमसीक्यू अपने बुक में, एमसीक्यू वाली बुक में, इसलिए मैं ये सब पॉइंट डायरेक्ट उठा करके ले आया हूँ। इसके बाद स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि इट इज़ द स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये इसका जो है एक्सप्रेशन है, ठीक है। और जहाँ पे सिग्मा जो है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू भी कभी कभी जो है पूछता है और बुक में ऑलरेडी भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्लांक्स लॉ ऊपर कट गया है, ऊपर में लिखा हुआ प्लांक्स, ठीक है। प्लांक्स लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ठीक है। और ये इसका एक्सप्रेशन है, जहाँ पे क्या क्या है वो पूरा यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, it states that the wavelength at which the maximum monochromatic emissive power is obtained, ठीक है, और it is inversely proportional to the absolute temperature, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो डायरेक्ट मैं बुक से लाया था। इसके बाद डायरेक्ट वन लाइनर टाइप का मैं बना दिया हूँ, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉर्ट करके, क्योंकि एक पेज में यहाँ पे देख लीजिए 3 एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया, नहीं तो 3 हो जाता। इमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज 0.90, ये सब क्वेश्चन बुक में है। एब्जॉर्बिटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1, ठीक है। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट इन हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज, इसका रेंज है 0.38 से 0.78। एज पर किरचॉफ्स लॉ द रेशियो ऑफ टोटल रेडिएटिंग पावर टू द एब्जॉर्बिटी ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओनली, ठीक है। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू मोनोक्रोमेटिक एंड टोटल रेडिएशन, दोनों के लिए। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनाइट सरफेस एट रेडिएटिंग एलिमेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन, ठीक है। उसके बाद ए ग्रे बॉडी इज ए सब्सटेंस हैविंग एब्जॉर्बिटी इज लेस देन 1, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। इफ द मोनोक्रोमेटिक emissivity of a body is same for all wavelength, the body is called gray body, ये तो आप देखें ही। as the temperature of the body emitting radiation increases, the wavelength of the radiation decreases, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद है electromagnetic radiation that is important in heat flow has wavelength in the range of 0.5 to 50 micron meters, ठीक है। Radiating energy is emitted by all substances which are above 0 degree Kelvin. A hot body will radiate heat most rapidly if its surface is black and rough. Black paint has maximum absorption coefficient. ब्लैक पेंट का जो है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट मैक्सिमम होता है, और वाइट पेंट हैज द मिनिमम एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद अब क्या है कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट साइट से लिया गया है। व्हाट इज द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ? स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज इमिसिविटी? इमिसिविटी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है द एबिलिटी ऑफ सरफेस टू इमिट थर्मल रेडिएशन,
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं। Which surface is most effective at radiating thermal energy? तो इसका राइट आंसर है मैट ब्लैक। सरफेस इज एक्सेलेंट एमिटर, इसका आंसर है बी। एमिटर ऑफ थर्मल रेडिएशन विथ हाई एमिसिविटी, इट कंट्रास्ट पॉलिश्ड मेटल एंड white surfaces have lower emissivity and are less effective at radiating thermal energy. This property is crucial in applications such as radiative heat and cooling. उसके बाद है which of the following material would have the highest emissivity? इसमें से कौन से मटेरियल का एमिसिविटी जो है हाईएस्ट होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक पेंट। इसको एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ब्लैक बॉडी रेफर्स टू। इसका आंसर है एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जर्व ऑल इंसिडेंट रेडिएशन परफेक्टली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये तो आप जानते ही हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म व्यू फैक्टर रेफर्स इन रेडिएटिव हीट ट्रांसफर। तो इसका आंसर है बी, द प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन लिविंग वन सरफेस दैट स्ट्राइक अनदर सरफेस। ठीक है, मैं वीडियो को स्पीड में लेकर के चल रहा हूं, बट आपको स्पीड में नहीं जाना है, आपको थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ना है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन वाई ए रफ सरफेस इमिट्स मोर रेडिएशन देन ए स्मूथ सरफेस? क्योंकि उसका इमिसिविटी जो है हायर होता है। नेक्स्ट, इन थर्मल रेडिएशन विच टर्म डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया? तो वो है एमिसिव पावर। नेक्स्ट, what is the primary component of electromagnetic radiation emitted by object at room temperature? तो ये है इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट है which of the following laws describe the spectral distribution of radiation emitted by black body at given temperature? तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ये करता है प्लैंक्स लॉ। ठीक है, पढ़ लीजिए। प्लैंक्स लॉ प्रोवाइड द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी हैज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इट अकाउंट्स फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द रेडिएटिव heat transfer between two surfaces if distance between them increases? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि देखिए द अमाउंट ऑफ रेडिएटिव हीट ट्रांसफर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू सर्फेसेस। दिस इज बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इन्वर्सली स्क्वायर लॉ, reducing the amount of radiation received by the second surface. Next है which type of radiation has shortest wavelength and therefore highest energy? तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट है which of the following statement about the emissivity of a perfect black body is true? तो इसका राइट आंसर है इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, A perfectly black body has the emissivity 1, meaning it's perfect absorber and emitter of the radiation. This is idealized concept served as a standard reference in thermal radiation studies. Next,
What is the primary effect of object's temperature on the wavelength of emitted radiation according to Wien's law? तो इसका राइट आंसर है हायर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन शॉर्टर वेवलेंथ. According to Wien's displacement law, as the temperature of the object increases, the wavelength of its peak emission decreases. This means that hotter object emits radiation at shorter wavelength, shifting towards the visible and ultraviolet spectrum. Next है, what is the primary reason that is white surface is a poor emitter of thermal radiation? तो क्योंकि it has low emissivity. ठीक है. Next, what is the significance of emissivity value of 0.5 for a surface? तो इसका आंसर है B. The surface emits half as much as radiation a black body at the same temperature. Next, what effect does increasing the temperature of radiating body have the total emitted radiation according to the Stephen Boltzmann law? तो यह it increases the total emitted radiation exponentially. Next, what is the term phenomenon where material absorb different wavelength of radiation differently? तो यह है selectivity. Which of the following best describe the relation between absorbability and emissivity of surface in thermal equilibrium? The absorbability is equal to emissivity थर्मल इक्विलिब्रियम पे. ये तो स्टेटमेंट में एक जगह बताया भी है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन? तो ये तो रेडिएशन है. ए माइक्रोवेव ओवन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन to heat food. These microwaves cause water molecules in the food to vibrate, generating heat through radiation, while conduction and convection may occur as the food heat. ठीक है. The primary method of heating is cause of radiation. Next है, what happens to the intensity of thermal radiation as the wavelength increases according to Planck's law? Intensity decreases with increasing wavelength. क्या कर रहा है? According to Planck's law, the intensity of the thermal radiation emitted by a black body decreases as the wavelength increases. This means that at longer wavelength, the emitted intensity is lower compared to shorter wavelength. Next है, which of the following describe the concept of radiative forcing? तो इसका राइट आंसर है द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लोएस्ट एमिसिविटी? तो यह है पॉलिश्ड एल्यूमिनियम. नेक्स्ट है, इन कंटेस्ट ऑफ हीट ट्रांसफर व्हाट टर्म द रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रेफर्स टू? तो इसका राइट आंसर है बी, the measure of how effectively a surface can emit or absorb radiation. Next है, what is the main reason thermal radiation from a hot object can be felt without direct contact? तो इसका राइट आंसर है it transfer energy through a electromagnetic waves. तो क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा धीरे धीरे स्लो चलाना है, स्लो आप लोग को देखना है. तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.